1, 2, 3, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम लोग स्टेट के पहले भाग का दूसरे चैप्टर का 23वां उदाहरण देखेंगे। 23वें उदाहरण में क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक साधनों का मार्केटिंग करती एक एजेंसी एलईडी फिटिंग्स की बिक्री व लाभ के बीच का संबंध जानने हेतु। देखिए यहाँ पर दो चल राशि दिया गया है। एलईडी फिटिंग्स की बिक्री, एक तो चल राशि है उसकी बिक्री और दूसरा क्या है लाभ। दो चल राशि दे दिया गया है। उनके बीच का संबंध जानने हेतु अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपनी के बिक्री व लाभ की सूचना निम्नानुसार प्राप्त करती है। इस सूचना से बिक्री यानी 1000 रुपया में दिया हुआ है, बिक्री 1000 इकाइयों में दिया हुआ है, व लाभ लाख रुपये में दिया गया है के बीच क्रमांक सहसंबंधांक यानी स्पीयरमैन की रीति का उपयोग करना है। भूल से कार्ल पियर्सन की रीति का उपयोग मत करना, क्योंकि प्रश्न में आपको स्पष्ट सूचना दिया गया है कि क्रमांक सहसंबंधांक के मान की गणना करके और लास्ट में उसका अर्थघटन करना भी मत भूलना, नहीं तो 1 मार्क्स कम मिलेगा। देखिए प्रश्न की सूचना में कोष्टक भी दिया गया है और ये पहले कोष्टक में बिक्री 1000 इकाइयों में 25,000, 58,000, 215,000 इस तरह से ऊपर वाले 1000 इकाइयों में दिया गया है। और उसके लाभ लाख रुपये में यानी 65 लाख रुपया, 140 लाख रुपया, 500 लाख रुपया, इस तरह से लाख रुपया में दिया हुआ है। ये दो चल राशि दिया गया है और अपने के बीच क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, जब इनके बीच क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्रम देने का काम करेंगे। देखिए यहाँ तक तो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। इसके नीचे वाला अपने को सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा गया है सॉल्यूशन, इसके नीचे वाले भाग में अपने को सॉल्यूशन करना है। हमने क्या किया, ये दोनों जो बिक्री 1000 इकाइयों में दिया गया है तो यहाँ पर मैं लिख दिया, जो लाभ लाख रुपये में दिया गया है मैंने यहाँ पर पहले से लिख करके रखा ताकि टाइम कम लगे। अब इनका क्रम देने का काम किया जाए क्योंकि क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करना है। अब चलिए हम x का क्रम देने का काम शुरू करते हैं। क्रम देने का काम आपको अगर नहीं आता है तो इसके पहले वाले 11 वीडियो देख लेना और इसके बाद ही इसको देखना, तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्रम देने का काम शुरू करने से सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या है 215, यानी ये कंपनी ऐसी है जो 215,000 इकाई बिक्री करी है। तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी को पहला रैंक दे देंगे या पहला क्रम दे देंगे 215 वाले को। इसके बाद 215 से छोटी कौन सी संख्या है, 162 है, तो इसको हम कौन सा क्रम देंगे, दूसरा क्रम। इसके बाद 162 से ठीक छोटी कौन सी संख्या आपको दिख रही है, 162 से ठीक छोटी 90 दिख रहा है, तो इसको हम तीसरा क्रम दे देंगे। 1 2 3 क्रम तो दे दिए। अब चौथा क्रम के लिए हम क्या करेंगे, 90 से ठीक छोटी कौन सी संख्या है, तो 90 से ठीक छोटी 72 संख्या है, तो इसको हम चौथा क्रम देने का काम करेंगे। अब 72 से ठीक छोटी कौन सी संख्या आपको दिख रही है, तो 72 से ठीक छोटी संख्या 58 दिख रहा है, तो 58 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखिए जब समान अवलोकन आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अवलोकनों में गांठ कहते हैं। और उस प्रश्न का सॉल्यूशन अपने कैसे करते हैं, औसत निकाल के। तो यहाँ पर हम औसत निकालेंगे। जब औसत निकालेंगे तो ये बताइए 1 2 3 4 क्रम तक तो दे चुके हैं। अब किस में प्रॉब्लम आ रही है, 5वें क्रम में और 6ठे क्रम में कि 5 किसको दे और 6 किसको दे। तो किसका किसका औसत निकालना होगा, 5 का और 6 का। अब देखिए औसत कैसे निकालते हैं, तो जितनी संख्या है उसको जोड़ दो और जितनी संख्या है उसे भाग दे दो। 2 संख्या है तो 2 से भाग दे दो। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 के बटे 2 कितना हो जाएगा, 5.5। तो 5.5 इसको भी क्रम दे देंगे और 5.5 ये वाले 58 को भी क्रम दे देंगे। अब ध्यान में रखना कि 5वां क्रम और 6ठा क्रम का हम लोगों ने उपयोग कर लिया है। अब जो इससे छोटी संख्या होगी 7वां क्रम का उपयोग करेंगे। तो 58 से छोटी कौन सी संख्या है, 25, और यहाँ भी 25, यानी दोनों 25 है। यानी एक रहेगा 7वां क्रम, दूसरा रहेगा 8वां क्रम। तो हम इसके पहले की वीडियो में भी बताया है कि 7वां क्रम इसको दे कि इसको दे, प्रॉब्लम होगी क्योंकि दोनों बराबर संख्या है। तो यहाँ भी एक समान अवलोकन आ गया, यहाँ भी गांठ आ गई। तो किस किस में गांठ उत्पन्न हुई है, 7वें क्रम में और 8वें क्रम में। इन दोनों का औसत देना होगा।
2 से भाग दे देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 15 के बट्टे 2 कितना हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका भी क्रम हो जाएगा 7.5, इसका भी क्रम हो जाएगा 7.5। अब y का क्रम देने का काम हम शुरू करें। जब y का क्रम देने का काम चालू करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? सबसे बड़ी संख्या है 500, तो इसको पहला क्रम देंगे। इसके बाद 500 से ठीक छोटी संख्या क्या दिख रही है? 340, इसको दूसरा क्रम दे देंगे। 340 से ठीक छोटी संख्या इसमें देखो 220 दिख रही है, तो इसको तीसरा क्रम दे देंगे। 320 से ठीक छोटी संख्या 220 से ठीक छोटी संख्या 140 है, तो 1 2 3 क्रम हो गया, इसको हम दे देंगे चौथा क्रम। अब पांचवा क्रम के लिए देखिए 140 से एक छोटी संख्या क्या है? 115 है, इसको हम दे देंगे पांचवा क्रम। 115 से ठीक छोटी संख्या क्या है? 65 है, और 65 1 2 3 जगह पे है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 जगह पे है। अब क्रम कौन कौन सा बाकी रह गया है? देखिए तो क्रम बाकी रह गया है छठा, सातवां, आठवां। तब छठा इसको दे कि इसको दे? इसको दे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ भी अवलोकनों में गांठ आ गया। किस किस क्रम को लेकर के प्रॉब्लम हुई है? छठे को, सातवें को और आठवें को। इसका औसत निकाल दे, तो जितनी संख्या है उसे भाग दे दो। 3 संख्या है, 3 से भाग दे देंगे, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। 21 के बटे में 3, इसका मतलब हो जाएगा 7। इन तीनों को कौन सा क्रम देंगे? 7 और 7। क्रम देने का काम तो विद्यार्थी मित्रों हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब इसको सॉल्व किया जाए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पिछले प्रश्नों की तरह d इक्वल टू क्या होता है? rx माइनस ry। ये rx का कोष्टक है, ये ry का कोष्टक है, इसमें से इसको घटा देना है। यानी 7.5 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। हमेशा ध्यान रखना, rx के कोष्टक में से ry को घटाना है और ये d वाले कोष्टक में लिखना है पूरा। देखिए ये पेन रख रहा हूँ, ये कोष्टक में से इस कोष्टक को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा ये वाले कोष्टक में लिखेंगे। 5.5 में से 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 5 जाएगा -1 आएगा। 5.5 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1.5। 7.5 में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.5। 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब ये वाला कोष्टक कैसे तैयार होगा? ये d है, ये d का स्क्वायर है, यानी ये वाले कोष्टक का स्क्वायर करना है, इसमें लिख देना है। ये वाले कोष्टक का वर्ग करेंगे, इस कोष्टक में लिख देंगे। 0.5 का जब वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 0.25। 1.5 का जब वर्ग करते हैं तो 2.25। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, -1.5 का वर्ग 2.25 ही होगा। माइनस वाली संख्याओं का वर्ग हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2.25। 0.5 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0। अब ज़रूरत होगी यहाँ पर किस चीज़ का? डी स्क्वायर का टोटल का। 0.25 2.5, 2.25 2.5 हो जाएगा, और ये 2.5 यहाँ भी हो जाएगा, और ये 1 6 आ जाएगा। 6 किसका मान है? डी स्क्वायर का टोटल। यानी जहाँ पर अपने को प्रश्न में सिग्मा डी स्क्वायर की ज़रूरत पड़े वहाँ पर 6 लिखना है, इतना याद रखना। अब क्या करना है अपने को? अब CF की गणना करना है। जिस प्रश्न में अवलोकनों का गांठ आता है उसका सुधारा करते हैं और उसको हम क्या करते हैं? CF कहते हैं। अब देखिए x वाले में किसका पुनरावर्तन हुआ था? 2 अवलोकन का पुनरावर्तन हुआ था। एक तो 25 का हुआ था और दूसरा 58 का हुआ था। 58 भी 2 बार आया हुआ था। तो पुनरावर्तित अवलोकन में सबसे पहले हम लिखते हैं 25। पुनरावर्तन की संख्या 25 कितनी बार आई हुई है? 2 बार। तो पुनरावर्तन की संख्या m बराबर कितना हो जाएगा? 2। देखिए पुनरावर्तन की संख्या को हम m कहते हैं। c इक्वल टू क्या होता है? m³ - m/12 ये सूत्र होता है, पिछले के वीडियो में हम देख चुके हैं। m³ करेंगे तो m की जगह पर कितना रखेंगे? 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस m की जगह पर वापस रख देंगे 2 बटे में 12। 2 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? 8
-2/12, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 के बटे में 12, यानी हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पर 25 का हो गया। अब किसका पुनरावर्तन हुआ था? 58 का। जब 58 का पुनरावर्तन हुआ था तो इसमें देखो 58 कितनी बार आया था? 58 भी 2 बार आया हुआ है, 58 का भी पुनरावर्तन 2 बार आया हुआ है, तो इसका भी मान उतना ही होगा। यहाँ भी m बराबर 2 था तो इतना आया, यहाँ भी m बराबर 2 रखेंगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5। अब इसके अंदर देखिए किसका पुनरावर्तन हुआ था? इसके अंदर पुनरावर्तन हुआ था 65 का। 65 3 बार आया हुआ है। किस अवलोकन का पुनरावर्तन हो रहा है? 65 का। कितनी बार आया हुआ है? 3 बार। अब सूत्र में m की जगह पर कितना रखेंगे? 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब, m क्यूब है तो -m, तो m की जगह पर लिखेंगे 3, बटे में 12 है तो 12, 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, -3 बटे में 12, 27 में से 3 जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 के बटे में 12 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ किसका मान निकालना है? CF। CF बराबर सूत्र क्या होता है कि सिग्मा MQ माइनस M बटे में 12, यानी MQ माइनस M बटे में 12 वाले कोष्टक को जोड़ दो और CF आ जाएगा। तो MQ माइनस M बटे में 12 वाला एक कोष्टक है, इसका टोटल कर देंगे, सिग्मा है तो इसका टोटल कर देंगे, CF का मान आ जाएगा। इसका टोटल कर दें 0.5 0.5 1 हो जाएगा और ये 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी CF का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब अपने को R का मान ज्ञात करना है। R का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? 1 - 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF, इसके बटे में सूत्र क्या होता है? n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर का टोटल यहाँ पर कितना आया था? 6, पहले भी बताया था। सिग्मा डी स्क्वायर का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस CF ये कितना हम लोग निकाले थे? 3 बटे में n, ये कोष्टक की संख्या गिनो तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 कंपनी है, तो n की जगह पर क्या रखेंगे? 8 ब्रैकेट में n स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो जाएगा? 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6 में 9 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 54 बटे में कितना हो जाएगा? 8, 64 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 63, ये बराबर, अब ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये कितना हो गया? 54 बटे में 8 में 63 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 में 63 का गुणा करते हैं 504 आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 504, 1 माइनस 54 में 504 का भाग देना है, 54 में 504 का डिवाइड करना है, तो अपने को 4 अंक तक ही लिखना है। 0.1071 कितना है? देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है? 0.1071। इसको 1 में से घटा देना है। जब इसको 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.1071 8929, ये हो जाएगा 0.8929। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि R का मान दशमलव के 2 अंकों तक ही लिखते हैं,
जब 2 अंकों तक लिखना होता है तो क्या करते हैं, तीसरे अंक का ध्यान रखते हैं। तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो बगल में एक जोड़ देते हैं। तो तीसरा अंक क्या है, 2 है, 5 से छोटी संख्या है तो इसको ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.89 आर का मान आ गया। अब प्रश्न में दिया गया था अर्थघटन करने के लिए। देखिए आर का मान प्लस में आया है और 1 के समीप है, लिखेंगे कि यहां आर का मान 1 के समीप है, अतः चल राशि क्या क्या दिया गया था, बिक्री था और लाभ था। तो लिखेंगे कि बिक्री और लाभ के बीच सहसंबंध क्या होगा, इनका अच्छा होगा, यानी प्रगाढ़, और ये प्लस में है तो प्लस, प्रगाढ़ धन सह संबंध है। आंसर हो गया। जय हिंद, जय भारत।